धूल, तेज धूप और उस धूप में चलता हुआ एक आदमी। एक तन्हा सूखी सड़क मशखल के वीराने में घुस रही है। जमीन फटी हुई, पत्थर नुकीले और आसपास कुछ बेजान झाड़ियां, जैसे ये जगह सिर्फ खुद में ही जी रही हो। दूर काले पहाड़ खामोशी से देख रहे हैं, उनकी चोटियां जैसे जल चुकी हों, स्याह और भयानक। दोपहर का वक्त है, 3 बज रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन धूप ऐसी जैसे हर चीज को जला देने पर तुली हो। उस वीराने में चलता है खावर शाह, एक सख्त थका हुआ इंसान, लेकिन आंखों में कुछ खोजने की लगन। उसके साथ है गफ्फार खान, एक मकामी रहनुमा जिसकी चाल में हिचकिचाहट है। वो बार बार इधर उधर देखता है, जैसे हर साए से कुछ छुपा हुआ देख रहा हो। ये रास्ता कभी आसान नहीं रहा। गफ्फार की आवाज में डर है। लोग कहते हैं ये जमीन अब भी उन पुरानी रूहों का मकबरा है। खावर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में एक तस्वीर उभर आती है, एक दरवाजा, एक वादा और एक राज जो अब उसे दोबारा बुला रहा है। मशखल के वो पुरअसरार खंडर अब सामने हैं, और कुछ तो है इस हवा में, एक पुराना सच जो जिंदा है। टूटी फूटी दीवारें जिन पर अजीब नक्श बने हैं, ना समझने लायक लेकिन असर डाल देने वाले। गफ्फार रुक जाता है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। यही है, लेकिन ये दरवाज़ा तो बंद था। खावर आगे बढ़ता है, उसका हाथ पत्थर के दरवाजे तक जाता है। वो ध्यान से देखता है और फिर फिजा में सिर्फ उसकी हल्की सी खुद से कही बात गूंजती है, मैंने इसे खुद बंद किया था। दरवाज़ा अब आधा खुला है, उस पर कांच की तरह बरसों की धूल जम चुकी है, लेकिन नीचे से कुछ हिला हुआ लगता है, जैसे अंदर से किसी ने धक्का दिया हो। अगर ये खुल गया है, गफ्फार धीरे से कहता है, तो वो अंदर भी जग गया होगा। अंधेरा, गहरा, बेपनाह लेकिन जिंदा। जब दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो पहला एहसास होता है एक सर्द हवा का झोंका, जो सिर्फ जिस्म को नहीं रूह को भी छू जाता है। दीवारों से चिपकी पुरानी मशालें खुद से रोशन हो जाती हैं। रोशनी की झलक दीवार पर ऐसे साए बनाती हैं जैसे कोई देखता हो, चल फिर रहा हो। फिर वो कमरा सामने आता है, एक गोलाकार हॉल जहाँ बीच में है एक सुतून, गहरी लकीरों से भरा, और सबसे ऊपर नक्श है एक 3 आँखों वाले वजूद का। ये किस तहजीब का काम है? खावर की आवाज़ में हैरानी है, लेकिन कुछ और भी, जैसे कुछ याद आता हो। तभी जमीन कांप जाती है, दीवार हिलती है, मशाल बुझ जाती हैं और वो गिरते हैं नीचे अंधेरे में। फिर एक हल्की सी गुनगुनाहट और एक नीला नूर जो सिर्फ चुने हुए लोग ही देख सकते हैं। खावर आंखें खोलता है, गफ्फार कहीं नहीं, वो अकेला है। हर तरफ पत्थर के नुकीले टुकड़े और सामने से आती है एक ठंडी नीली रोशनी, जैसे कुछ बुला रहा हो। वो आगे बढ़ता है और फिर नजर आता है एक ताजपोश तख्त, ऑब्सिडियन का, स्याह, चमकदार और जिंदा। उस तख्त पर बैठा है एक मखलूक, आंखें बंद, लेकिन उसकी सांस से फिजा का लहजा बदल जाता है। खावर रुक जाता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या ये ज़ेमोरा है? अब सब कुछ रोशन है, लेकिन उस रोशनी में डर छुपा है। मखलूक आंखें खोलती है, नहीं, आंखें नहीं, उसकी सूरत खुलती है। एक हस्ती, न इंसानी न जिन, मगर दोनों से ज्यादा पुरअसरार। वो बात करती है, अल्फाज नहीं, जहन में। तुम ज़ेमोरा के नस्ल से हो, तुम्हारा लहू। वो बंद दरवाजा खोलता है। खावर चुप है, उसका चेहरा सुकून में भी है और तूफान में भी। तभी गफ्फार भागता हुआ अंदर आता है।
रुको, ये जग गया है। वो चीज जिसके लिए दरवाजा बंद था, तुमने उसे खोल दिया। और 1 सेकंड में वो छुरा निकालकर उस मखलूक के सीने में घोंप देता है। हर चीज रुक जाती है। मखलूक मुस्कुराता है जैसे ये भी उसकी मर्जी थी। और फिर रोशनी, इतनी ताकतवर कि हर याद, हर लम्हा, हर फैसला उसमें समझ से बाहर हो जाता है। सुर्ख आसमान के नीचे एक नया सफर शुरू होता है। खावर आंखें खोलता है। अब वो जमीन पर है। केव का एंट्रेंस फिर से बंद है, जैसे कभी था ही नहीं। वो उठता है। गफ्फार कहीं नहीं, न कोई आवाज, न कोई निशान। वो अपनी कोट की जेब में हाथ डालता है और निकलता है वही छुरा, अब भी गरम। उसका चेहरा सारा है, धूप में भी अंधेरा। क्या मैं सच में लौट आया हूँ या अभी सफर शुरू हुआ है? आसमान में सुर्ख रंग का जादू है और हवा जैसे फिर किसी नए राज की दस्तक दे रही हो।